जयपुर भी खूब इलाज करवायो और पहले से चाची भी लगवा की खूब पिसो, चाची का भी लगा चुके हो। जो कर्ज हुई जो चाची का लगाए एक लगवा दियो। और 5-6 बाया हैं आके तो कोई नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सैनी। दोस्तों आप देख रहे हो राज न्यूज केडियल। दोस्तों आज फिर आया हूँ सीकर जिले के खंडला तहसील के गुरारा ग्राम पंचायत में। आज से 8 दिन पहले एक दुखद घटना थी कि इसी परिवार की 6 बेटियां जिनके पिताजी का पिछले 6 महीने से इलाज जारी था और उनकी 8 दिन पहले आकस्मिक मौत हो जाती है। दुखद घटना थी, जिसने भी सुना आंसू सबके। जब अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंचे, सबकी आंखें नम थी और बहादुर बेटियों ने अपने पिता का शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार भी किया। उनके कोई परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। अमरचंद जी सोनी जो अपने घर के बाहर ही एक गड़ाई का काम करते थे, छोटी सी दुकान चलाते थे, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। मेरे पीछे आप जो ये मकान देख रहे हो, इसी में पूरा परिवार रहता था। 7 भाइयों का परिवार था, सभी इसी घर में रहते हैं। अमरचंद जी के भी इस मकान में 2 अपने कमरे बना रखे थे। अच्छा खासा जीवन चल रहा था। आज से 6 महीने नहीं है, उनका अकाउंट हमने खुलवाया है। सरपंच जी, क्या थी यहाँ की घटना? यहाँ की घटना बहुत बड़ी दुखद घटना थी। यहाँ के अमरचंद जी सोनी जो अपना बच्चों का और अपना घरेलू पेट पाल रहे थे, छोटी सी दुकान घर के बाहर करके गड़ाई का काम करते थे। इलाज में सफलता नहीं मिली और उनका देहांत हो गया। और उनके लड़का नहीं है, केवल 6 लड़की हैं। बड़ी लड़की 17 साल की है, जो सभी लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। अब उनके पिता का साया सिर से उड़ जाने के पश्चात अब उनको कमा कर या घर के अंदर उनको रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। उनकी धर्मपत्नी संजू देवी जो भी पैर से पैरालिसिस से लकवा पहले से काफ़ी वर्षों से लकवा से ग्रस्त है और चलने फिरने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और अब एक ऐसा संकट उनके सिर पर उठ खड़ा हुआ कि अब आगे आने वाला भविष्य के अंदर अपने बच्चों को पालने की काफ़ी समस्या खड़ी हो गई। बच्चा नहीं होने के कारण से अपने पिता को उन्होंने कंधा दिया और शमशान तक साथ कंधा दे करके और उनको मुखाग्नि भी बच्चों की ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। ऐसे दुकान में जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत सहयोग 10, 20, 100, 50 जितना आपसे हो सके। 6 बेटियां रहती हैं इस परिवार में, अब कमाने वाला कोई नहीं है। आज 8 दिन इस घटना को हो चुके हैं। बेटियां और उनकी धर्म पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शब्दों में उनका दुख बयां नहीं होता है। मजबूरी है हमारी कि हम वीडियो बना के आपके सामने ला रहे हैं। सर, आप यहाँ आए हो, अकाउंट्स खोला है, किस नाम से अकाउंट्स है? जी नमस्कार, मैं एयू बैंक से मनीष जांगड़ हूँ। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे ऐसी एक दुखद घटना हुई है और संजू देवी जी वाइफ ऑफ अमरचंद सोनी, उनके नाम से अपन ने अकाउंट खोला है और इसका अपन ने फ़ोन पे भी बनाया है। सारी चीज़ें हैं, जो भी आपसे सहयोग हो सके इस अकाउंट में कीजिए। तो अमरचंद जी कितनी साल की उम्र के थे? 45 साल के। अमरचंद जी क्या काम करते थे और अब परिवार में कौन कौन सदस्य है? अमरचंद जी कढ़ाई का काम करते थे। उनके परिवार में एक बुढ़ी माँ है, 6 बेटियां हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर है और इनकी मिसेज है वो लकवे से ग्रसित है। क्या रिश्ता है उनसे? मेरा छोटा भाई है, ताऊ जी का लड़का। बात करेंगे। बड़ी दुखद घटना थी यहाँ की, जिसने भी सुना सबकी आंखें नम थी। कर भी क्या सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन जो समाज और जो हर व्यक्ति का धर्म बनता है मानवता के नाते, तो इस परिवार को हम आपको अकाउंट नंबर और फ़ोन पे नंबर दे देंगे। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और जब भी किसी परिवार की हेल्प की बात आती है, अपना चैनल सबसे आगे रहता है। जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने आपसे निवेदन किया, आपने तन मन धन से अथाह सहयोग किया है। इस परिवार के लिए भी आप अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। सरपंच साहब, कैसे आपको हुआ कि इस परिवार की हेल्प होनी चाहिए? हेल्प के लिए तो ऐसे है कि एक गरीब परिवार है और अपना कैसे भी गुजारा चला रहा था। पिता जब इनके कमा कर कुछ भी अपनी मेहनत गड़ाई करके और इनका गुजारा चला रहा था, और वो भी बीमार होकर के और उसका साया भी इनके सिर से उठ गया, तो एक आवश्यकता हो गई कि इनको आगे कोई पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है इनके पास। इसलिए हम सभी से निवेदन है कि हमें भी
इनकी जो भी पंचायत से और से जो भी सहयोग होगा वो भी करेंगे, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इनकी कोई ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें ताकि इनके आगे आने वाला अपना जीवन निर्वाह कर सकें। आपको घर का व्यू भी दिखाऊंगा, और जो उनकी धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, वो अभी भी रो रहे हैं। मैं बयां तो नहीं करना चाहता उनका दुख, लेकिन मजबूरी है मेरी कि दिखाना भी जरूरी था। यही उनका आशियाना है, अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर आ जाएं। पूरे परिवार के साथ भाई, इसी जो पूरा ये मकान है इसी में रहते थे। और अमरचंद जी के भी ऐसे सुनने में आया कि 2 मकान थे, उनमें अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। एक बूढ़ी माँ जो 85 साल की हो चुकी है, उनकी धर्मपत्नी जो पैरालिसिस रोग से ग्रसित है, और ये मेरी 6 बहनें जो आज 8 दिन इस घटना को बीत चुके हैं। रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ इस परिवार के साथ। भगवान ने जो दुख इस परिवार को दिया है उसे तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन मानवता के नाते थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर इन बेटियों के नाम हो जाता, तो जो कुछ आर्थिक संबल अपने इन परिवार को देते थे उससे शायद इनका कुछ ये दुख तो कम नहीं हो सकता। लेकिन आर्थिक सहयोग अगर इन परिवार में, ये पढ़ने वाली बच्चियां हैं, इंटेलिजेंट, हमने इनकी स्कूल में भी संपर्क किया। सबसे बड़ी बेटी जो कौन सी क्लास में पढ़ती है गुड़िया? 12th में। 12th में पढ़ती है, गवर्नमेंट स्कूल में, अपनी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। अमरचंद जी बीमार हुए थे, करीबन 5-6 महीना से बीमार हा और खूब इलाज करवायो। मतलब पहली सिक्कर से खंडेला से, फिर सिक्कर वाला जयपुर रेफर कर दिया, तो बड़े जयपुर भी खूब इलाज करवायो। और पहले से चाची भी लकवा की ग्रस्त है, तो खूब पिसो चाची के भी लगा चुके हो। और काम धंधो भी ज़्यादा को नहीं हो गाँव में। पहली बात तो काम तो ही रहतो, दूसरी बात लॉकडाउन बाद में और कम हो गो तो काम होती, आमदनी भी कौन जी। तो पहली जो कर्जो हुयो जो चाची का लगाए ना, बिसे उगो हो कर्जो एक लगवा दियो। और अब 5-6 बायां हैं आके, तो कोई मतलब संभाल वाला भी कोई कौन रियो हो जो को गोई हो। और बाई है जो को इसे तो काम हो को नहीं चाची से, तो वे बायां ही काम करवार और स्कूल में जाती। बड़ी कौन सी क्लास में पढ़ी है बाया? बड़ी वाली तो 12वीं में, बीस छोटी वाली 11वीं में, बीस तीसरे नंबर वाली 9वीं में है, चौथा नंबर वाली ये सबसे छोटी गुड़िया है, जिसे अभी पता भी नहीं है कि भाई मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बूढ़ी दादी थी, रो रो कर बुरा हाल है। आंसू क्या बताऊं, बयान नहीं होता शब्दों में। ना मेरा वीडियो बनाने का मन करूं, लेकिन मजबूरी है। इन छोटी छोटी जो मेरी बहनें हैं, इनको देख के मेरे भी आंखों में आंसू निकल आते हैं कि ऐसा इस परिवार के साथ कैसा हुआ। होनी को कौन टाल सकता है, कौन इस परिवार को अब ढांढस बंधाए। जो भी कोई आता है सब रो रो कर आंखों में आंसू लेके जाता है कि इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ। 6 बेटियां हैं जो रो रो कर इनके गुड़िया अकाउंट नंबर बताओ था का। 22 61 21 94 43 97 32 91। कौन का नाम सुखाते है यो? संजू देवी, मेरी मम्मी संजू देवी। IFC कोड मैं बताऊं गुड़िया से, अभी 8 दिन ही हुए हैं इस घटना को लेकर। 22 61 21 94 43 97 32 91। खाताधारक का नाम संजू देवी, वाइफ ऑफ अमरचंद सोनी। IFC कोड AUBL 000 21 94, ब्रांच खंडेला। फोन पे नंबर कौन से हैं गुड़िया? 810 78 0 58 78। अकाउंट फोन पे नंबर है इस परिवार के 6107 80 58 78। अकाउंट होल्डर का नाम है संजू देवी, वाइफ ऑफ अमरचंद सोनी। अगर आप भी इस परिवार को इस दुखद घटना में थोड़ा सहयोग करेंगे, तो इस परिवार को, इन बेटियों को थोड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अभी कोई 3री में पढ़ती है, कोई 4थी में पढ़ती है, कोई 9वीं में पढ़ती है। बहुत ही दुखद घटना है। छोटी बच्ची है जो अभी आंगनबाड़ी में पढ़ती है। बूढ़ी दादी है जिसके आंसू अभी 8 दिन इस घटना को हो चुके हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जो पैरालिसिस रोग से पहले से ही ग्रसित है। अगर आप इस परिवार को इस दुखद समय में थोड़ा सहयोग करेंगे, तो इस परिवार को थोड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। अब इस घटना को तो कौन रोक सकता था? भगवान ने जो कर दिया, वो इस परिवार को इतना बड़ा दुख दे दिया कि इन पूरे परिवार के 7 सदस्यों का जो कमाने वाला था, जो सहारा था,
उसे एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है और वो सारा इन छोटी छोटी बेटियों से छीन जाता है। माँ है जो लकवे रोग से ग्रसित है, काम भी नहीं करती है। ये जो बड़ी बेटी है यही घर का पूरा काम खाना वाना बना के स्कूल जाती थी। एक सहारा था इनका पापा का, लेकिन भगवान ने वो सारा भी इनसे छीन लिया। अब इन बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। बूढ़ी दादी जो जब भी कोई आता है तो उनके आंखों से आंसू निकल ही आते हैं कि बयां नहीं कर सकता इस दुख को। तो थोड़ा थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस परिवार को थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ताकि इन बेटियों को थोड़ा संबल मिले। पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है सभी बेटियां।